पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर दलित समाज और देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के खिलाफ चल रहे नफरती और आपत्तिजनक कैंपेन पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। पंजाब पुलिस ने अलग अलग शहरों में कई FIR दर्ज की है, वो भी गैर जमानती धाराओं में। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी को भी दलितों का अपमान करने या संवैधानिक संस्थाओं को डराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है जो खुलेआम गवई के खिलाफ जातिवादी बातें कर रहे थे और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें बीजेपी के भक्त अजीत भारती का नाम भी शामिल है। अजीत भारती गवई के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे, हिंसा भड़काने की बात कर रहे थे। अपने ट्वीट में लिख रहे थे कि ऐसे जजों को सड़कों पर जूता मारा जाना चाहिए, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी इसे बचाने पहुंच गए थे, थाने से छुड़ाने पहुंच गए थे। सोचिए, हिंसा की बात करने वाले के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी उसको संरक्षण दे रही है क्योंकि थाने से छुड़ाने बीजेपी के प्रवक्ता पहुंच गए थे अजीत भारती को। मगर अब अजीत भारती जैसे लोगों पर पंजाब पुलिस ने और सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल भरी अदालत में राकेश किशोर नाम के वकील ने देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे वक्त रहते रोक लिया। इस घटना के बाद बीजेपी के समर्थक इस पर खुशी जता रहे थे। मगर अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोशल मीडिया पर दलित समाज और देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ चल रहे जो ये कैंपेन है, आपत्तिजनक और नफरती कैंपेन पर सख्त कार्रवाई की है। लोगों से मिली हुई शिकायतों के आधार पर पंजाब पुलिस ने कई शहरों में FIR दर्ज की है। गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर सरकार ने साफ कह दिया है कि दलितों का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं को डराने की जो कोशिश की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने शिकायत के आधार पर ऐसे अकाउंट्स की पहचान की है जिन पर जानबूझकर देश के चीफ जस्टिस BR गवई को निशाना बनाया गया, घृणित और जातिवादी टिप्पणियां की गई और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के स्वाभिमान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है। BR गवई, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचकर नया इतिहास रचा, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां संविधान और सामाजिक समानता की मूल भावना पर चोट है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि दलित समाज के खिलाफ किसी भी तरह का अपमान या अत्याचार पंजाब में बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने, समाज को बांटने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस और सरकार ने जो कार्रवाई की है उसमें अजीत भारती का नाम भी शामिल है, और इसी वजह से अब ये परेशान हो गए हैं और ट्वीट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि प्रिय PMO इंडिया नरेंद्र मोदी, इन दोनों को टैग किया है इन्होंने अपने ट्वीट में। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में FIR करवाई है। इस FIR का इन सारे हैंडलों पर जो भी प्रभाव पड़े, फौरन ये आप याद रखिएगा कि इस कानून को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। यदि CGI पर किसी ने टिप्पणी की थी तो पंजाब सरकार का लोकस क्या है? क्या मैं पंजाब में हूँ? क्या गवई या सुप्रीम कोर्ट पंजाब में है? या सिर्फ ये कि पंजाब सरकार के पास पंजाब पुलिस है? इस कानून की आड़ में ब्राह्मणों और सवर्णों के नरसंहार की खुली धमकियां दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट परिसर से वकील सवर्णों के चमड़ी के जूते बनाने की बात कर रहे हैं और साथ ही वो अपने दलित होने की भी चर्चा करते हैं। राजनीतिक विविधताओं की चक्की में अगर आपको इस तरह से पिसते लोग नहीं दिख रहे क्योंकि उनकी संख्या से आपको या आपकी पार्टी को असर नहीं पड़ता, तो एक बार फिर बोल दीजिए, यदि आप CGI पर बोल सकते हैं तो स्वर्णों के नरसंहार की बात पर आपकी पूरी पार्टी से कोई भी बोलने वाला क्यों नहीं है? क्या सारे स्वर्ण आत्मदाह कर लें या लिखना बोलना छोड़ दे? सोचिए, अब ये बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं, स्वर्ण और ब्राह्मण कर रही हैं कि लोगों पर जब आंच आ रही है तो आपकी पार्टी क्यों नहीं कुछ बोल रही है? जब कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई हिंसा की बात करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये खुद हिंसा की बात कर रहे थे एक दलित के खिलाफ, जब इनको कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही कार्रवाई की बात आई इनको दिक्कत होने लगी, ब्राह्मण और स्वर्णों की याद आने लगी है, हिंसा की बात की है तो
कार्रवाई होगी। ब्राह्मणों और स्वर्णों को क्यों बीच में ला रही हैं? ताकि खुद ने जो शर्मनाक हरकत की है उससे बचा जा सके। देश में नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जिस तरह से अजीत भारती पर यह कार्रवाई हो रही है और उसके बाद ये परेशान हो गए हैं, बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लिखते हैं कि सीजेआई के खिलाफ गाली गलौज करना, जूता फेंकना सब आरएसएस, बीजेपी और मोदी की साजिश है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश को गाली देने वाला शख्स मोदी से मदद मांग रहा है। इसको पता है इसके मालिक का नाम मोदी है। ब्राह्मणों स्वर्णों को इस मामले में मत लाओ। तुमको किस ब्राह्मण सभा ने कहा कि सीजेआई को गाली दो? अब ये खुद ही बता दें कि ब्राह्मण स्वर्णों को बीच में लेकर आ रही हैं। क्या किसी ने इनको आकर बोला था कि हिंसा की बात करो सीजेआई के खिलाफ? जब इन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा नफरती, ऐसा शर्मनाक काम किया है, तो अब क्यों स्वर्णों को या ब्राह्मणों को बीच में लेकर आ रहे हैं? क्यों बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं जब इन पर कार्रवाई हो रही है? लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, खुद बीजेपी का प्रवक्ता इसको छुड़ाने में पहुंचा था जब नोएडा पुलिस ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया था। तो सीधे तौर पर ऐसे लोगों पर हिंसा की बात करने वालों के पीछे बीजेपी के लोग खड़े हैं। जब भी तो ये सीधे नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहा है। वैसे मोदी क्या करेंगे? वो तो खुद सीजेआई पर जूता फेंकने से नाराज हैं। क्या वो सीजेआई के खिलाफ हिंसा की बात करने वाले का साथ देंगे? क्योंकि बीजेपी वाले सीधे तौर पर इसके साथ खड़े हैं। बीजेपी का प्रवक्ता इसके साथ खड़ा है। जब भी तो ये बीजेपी से मदद भी मांग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है शायद क्योंकि वहां से मदद मिल सकती है। इसलिए ही अब ये ब्राह्मणों स्वर्णों को भी बीच में लेकर आ गए हैं और बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम स्वर्ण हैं, हमें बचा लो, हम लोग अब क्या करें? क्या इन्होंने ट्वीट करने से पहले किसी ब्राह्मण से पूछा था, किसी स्वर्ण से पूछा था, जो अब ये जाति को बीच में लेकर आ रहे हैं क्योंकि इन पर कार्रवाई हो रही है? हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।